जय श्री श्याम। आज मैं आपके साथ खाटू श्याम यात्रा की एक बहुत ही सच्ची और एकदम यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप नोएडा दिल्ली से हैं और खाटू श्याम प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्ग के साथ, तो चेतक और सैनिक एक्सप्रेस को अवॉइड करें। इन ट्रेनों के बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं। इस ट्रेन से ट्रेवल करना ना तो सेफ है और ना ही सही है, क्योंकि आप इस ट्रेन में ट्रेवल करने के बाद दर्शन लाइफ तो बचोगे ही नहीं। आपको ये दो ट्रेनें चेतक एक्सप्रेस और सैनिक एक्सप्रेस बहुत इजिली मिल जाएंगी दिल्ली कैंट पर, जिसमें कि सैनिक एक्सप्रेस आपको 9 बजे आती है ये दिल्ली कैंट पर, और इसका जो वहां से चलने का टाइम है वो 12:30 बजे है। जो ट्रेन 9 बजे आते ही फुल हो जाती है, उसमें इतनी भी जगह नहीं होती है कि इंसान एक पैर पे भी खड़ा हो सके। अब आप सोच सकते हो 12:30 बजे वो ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन का क्या हालात होते होंगे। यहाँ तक कि अभी मैं रिसेंटली इस ट्रेन में मैंने ट्रेवल किया है खाटू का, तो मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनल बीता हुआ है। भाई बहुत गंदा हाल है इस ट्रेन का। मतलब इस ट्रेन में इंसानों की तरह तो इंसान को भरा ही नहीं जाता है। पता नहीं क्या सोच के भेड़ बकरी समझते हो ना, ऐसे भरा जाता है, जबरदस्ती लोगों को भर दिया जाता है। और जब हम लोग उसमें, जब मैं चढ़ रही थी ट्रेन के अंदर, इतनी भीड़ थी कि मेरा तो किसी ने बैग खींच के बैग का ही काम कर दिया था। बहुत मुश्किलों में अंदर गई और नीचे सीट का तो कोई सवाल ही नहीं था। ऊपर सीट मिली, ऊपर बैठी। उस टाइम तक तो मुझे लग रहा था कि चलो सीट मिल गई, सब सही है, बैठ के आराम से जाऊंगी। बट ये बहुत गलत है, क्योंकि आप इस ट्रेन में एक बार चढ़ गए ना तो भाई दोबारा उतरने के लायक ही नहीं बचोगे। मतलब आप इसमें वॉशरूम तक नहीं जा सकते हो। जिस कंडीशन में आप बैठे हो ना, उसी कंडीशन में आपको रिंग्स तक का ट्रेवल को मैनेज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी इमरजेंसी आ जाए। मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ने के बाद बोल रहे थे भाई उतरने दो, नहीं जाना है, लेकिन इतना भी स्पेस नहीं था कि उस इंसान को उतरने दिया जाए। और ऐसी कंडीशन में जो लोग अंदर थे उन्होंने बॉक्स बंद कर दिए थे, मतलब गेट बंद कर दिए थे। और बाहर जो लोग थे वो इतनी बुरी तरीके से बिल्कुल पीट रहे थे, दरवाजा खोलो 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 खोलो। और जब अंदर दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को लाया गया। तो मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक होगा, बट ये सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और भेड़ बकरियों की तरह फिर से उन लोगों को भर दिया अंदर, बिना ये सोचे कि अंदर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्या होगा अंदर। मतलब इतनी भीड़ रहती है ना, इस ट्रेन के हालात इतने बुरे रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन रहते हैं, ये हमेशा ही रहते हैं। मैं 2-3 बार इस ट्रेन से ट्रेवल कर चुकी हूँ भाई, 2-3 बार अच्छे से देख चुकी हूँ। और उसके बाद भी यही सब कुछ खत्म नहीं होता है। उसके बाद ट्रेन के अंदर आने के बाद शुरू होती है असली कहानी। मतलब कहने को तो वहां के सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं श्रद्धालु, लेकिन अंदर आके ना वो पक्के जानवर बन जाते हैं। कोई किसी को मैनेज नहीं करना जानता, कोई किसी को समझना नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और बल्कि जब ट्रेन वहां से स्टार्ट होती है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी उसमें यंगस्टर होंगे ना, गाली, छेड़खानी, गलत वर्ड, गलत रिएक्शन उस ट्रेन में भर भर के चलते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अभी टीटी आएगा, टीटी को बताएंगे, तो भूल जाओ। इस ट्रेन में कभी टीटी नहीं आता है। इनफैक्ट इसमें अगर 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो 95 लोग विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इसमें कभी टीटी नहीं आता, कभी भी। तो आप सोच रहे हो इस ट्रेन के हालात कैसे हैं। और अगर आपके माइंड में चल रहा हो कि मैं तो भाई रिजर्व करके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, भूल जाओ। इसमें 250 रुपए की टिकट होती है रिजर्व, और रिजर्व करने के बाद भी ना बस आपको सीट मिल सकती है, सारी चीजें होंगी सेम। ना तो टीटी आएगा, भीड़ भी ऐसी होगी, छेड़खानी भी होगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप खाटू श्याम प्लान कर रहे हो तो भाई या तो पर्सनल व्हीकल ले लो, अगर वो मैनेज नहीं कर सकते हो तो बस से ट्रेवल करो, क्योंकि बस और ट्रेन का आपका पूरा जो बजट है लगभग बराबर बैठता है। ये आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो, लाइक करो, देन मुझे फॉलो करना मत भूलना। जय श्री श्याम।